ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी मौजूद है। जाहिर तौर पर पीएम मोदी उन्होंने जानकारी भी ली होगी, वो जानकारी भी लेंगे कि किस तरह से अब आगे का रास्ता रोड मैप है कि ताकि ये तय समय में पूरा हो सके। लेकिन निश्चित तौर पर एक नई उड़ान, नई रफ्तार ये पूरा एयरपोर्ट देने वाला है, तमाम चीजों को, विकास को भी, लोगों की उम्मीदों को भी। इस एयरपोर्ट की आधारशिला रखने के लिए पहुंच चुके हैं इस समारोह में और इस वक्त वे प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी सौगात। प्रधानमंत्री मोदी आज इस एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे और इस एयरपोर्ट की खूबियों के बारे में हम आपको सवेरे से बता रहे हैं, जिस तरह से कि भारत ही नहीं बल्कि एशिया का ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होने जा रहा है। 2024 के सितंबर तक इसका पहला फेज जो है वो बनकर तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर 4 चरणों में ये एयरपोर्ट तैयार होगा। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया। इससे कुछ देर पहले आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुना, उन्होंने कहा कि बहुत बड़े पैमाने पर यहां पर निवेश आएगा इस एयरपोर्ट की वजह से और उसी वजह से बहुत बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे। यानी कि एयरपोर्ट सिर्फ नहीं मिलने जा रहा है बल्कि यहां रहने वाले लोगों को बड़े पैमाने पर निवेश और रोजगार का फायदा भी मिलेगा। तो एयरपोर्ट से कई फायदे होने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाके में यह तीसरा एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले जो एजेंडा है वो पूरे तरीके से विकास की ओर तरफ मोड़ दिया है प्रधानमंत्री ने। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स एक के बाद एक उनका शिलान्यास हो रहा है, उनका लोकार्पण हो रहा है और इस वजह से जो फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा वो गिनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। और इसी कड़ी में आज एक और प्रोजेक्ट, और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, दुनिया का अगर ये चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ये प्रोजेक्ट है, कितनी इसकी लागत आई है और इसके जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो इस पूरे क्षेत्र को इससे कितना फायदा होगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण पल है ये, न केवल उत्तर प्रदेश के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए। सुधाकर हमारे साथ जुड़े हुए। सुधाकर, बहुत सारी खासियतें हैं इस एयरपोर्ट में और एक बड़ी खासियत है इसका इको फ्रेंडली होना। देश का ग्रीन एयरपोर्ट ये बनेगा, किस तरीके से उसकी सुविधाएं यहाँ पर प्रदान की जा रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए, और इसको फर्स्ट नेट जीरो एमिशन एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नींव आज रखी जानी है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट 29,650 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। एक बार में 178 विमान यहां पर खड़े हो सकते हैं। करीब 30,000 करोड़ रुपए की लागत। 2024 के सितंबर में यहां से पहली फ्लाइट ऑपरेट हो पाएगी। 5,845 करीब 6,000 हेक्टेयर जमीन पर यह बनकर तैयार होगा, जिसका पहला चरण जो है वो करीब 1,400 हेक्टेयर जमीन पर होगा। फर्स्ट फेज में यहां पर 2 यात्री टर्मिनल बनेंगे, 2 रनवे बनेंगे और इसके बाद में जब यह प्रोजेक्ट पूरा होगा तो कुल मिलाकर 5 रनवे यहां पर बन जाएंगे। जब यह अपने पूरे क्षेत्रफल में विकसित होगा तब यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। 2024 तक इसका पहला फेज तैयार हो जाएगा। कृषि कानूनों की वापसी के बाद जो कैबिनेट में फैसला लिया गया, उसके बाद प्रधानमंत्री का यह पहला यूपी दौरा है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर किसान आंदोलन का बड़ा असर माना जाता है और यह भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव तक अगर किसानों की नाराजगी दूर नहीं हुई तो कहीं चुनाव में बीजेपी को इसका खामियाजा ना उठाना पड़े। लेकिन जो भीड़ यहां पर जमा हुई है, जो लोग यहां पर जमा हुए हैं, उसे देखकर तो लग रहा है कि लोग खुश हैं इस प्रोजेक्ट से, क्योंकि डेवलपमेंट के इसी तरह के प्रोजेक्ट जो हैं वो लोगों के लिए रोजगार भी लेकर आते हैं, सुविधाएं भी लेकर आते हैं और प्रधानमंत्री इसके पूरे प्रोजेक्ट को देख भी रहे हैं। 4 चरणों में से तैयार किया जाएगा। पहला चरण 2024 के सितंबर तक तैयार हो जाएगा। स्विट्जरलैंड की कंपनी को इसको डेवलप करने के लिए जो ठेका है वो मिला हुआ है। प्रधानमंत्री इस पूरे प्रोजेक्ट को भी समझ रहे हैं
किस तरह से इसे डेवलप किया जाएगा, इसे विकसित किया जाएगा, ये भी समझ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर के इलाके में ये तीसरा एयरपोर्ट, उत्तर प्रदेश के की बात की जाए तो 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। प्रधानमंत्री के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं। और जैसा कि हमने आपसे कहा, पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने चुनावी एजेंडा जो है वो पूरे तरह से विकास की ओर मोड़ दिया है। चाहे वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात हो, चाहे वो इससे पहले विकास के जो बड़े प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं उनकी बात हो, या फिर अब इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात हो, पूरे तरीके से विकास के एजेंडे की तरफ इस चुनाव को मोड़ दिया है प्रधानमंत्री ने। और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि चाहे केंद्र की सरकार हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार अगर हो और वो विकास के एजेंडे पर काम करना चाहे तो कितने बड़े प्रोजेक्ट, किस तरह से उनका शिलान्यास हो सकता है और कैसे उनका तय वक्त में ही लोकार्पण भी किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए प्रोजेक्ट जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी हो, निवेश भी आए, और ये उत्तर प्रदेश के लिए कितना जरूरी है। इससे पहले आपने देखा उत्तर प्रदेश सरकार के जितने मंत्री यहां पर पहुंचे, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सबसे तेजी से विकसित हो देश में, ये प्रधानमंत्री चाहते हैं और इसी के लिए ये कोशिशें भी की जा रही हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को समझते हुए प्रधानमंत्री 4 चरणों में से तैयार किया जाएगा। पहला चरण 2024 सितंबर तक तैयार हो जाएगा। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम यहां पहले ही पहुंच गए थे। प्रधानमंत्री के यहां पहुंचने से पहले तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया। करीब 30,000 करोड़ की इसकी लागत है और अलग अलग चरणों में ये कैसे पूरा होगा वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कौन सा चरण कब तक पूरा हो जाएगा। पहला चरण जो है वो 2024 सितंबर तक, और उसके बाद आगे दूसरा, तीसरा और चौथा चरण। ये देखिए किस तरह से ये एयरपोर्ट नजर आएगा। योगदान उल्लेखनीय है। इसी कड़ी में भारत सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत जेवर में 5,800 हेक्टेयर भूमि पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण होने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एनआईए में कई रनवे एक साथ कार्यरत होंगे, जिनकी क्षमता प्रतिवर्ष 22 करोड़ से अधिक यात्रियों के प्रबंधन की होगी। इस विशाल परियोजना के विकास और समुचित कामकाज के संचालन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के संयुक्त उद्यम नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड का गठन हुआ। इस विशाल परियोजना की 1600 दिनों की यात्रा के दौरान 3,300 परिवारों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन की समुचित व्यवस्था की गई। कोरोना काल में भी एनआईए परियोजना के विकास की गति अभूतपूर्व रही और निश्चित समय में संपूर्ण प्रक्रिया को डिजिटल और वर्चुअल माध्यम से पूर्ण करने का कीर्तिमान स्थापित किया। तब से लेकर अब तक सभी संस्थाओं की सहभागिता के परिणाम स्वरूप इस दिशा में कई सफलताएं हासिल की। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर कमलों द्वारा एनआईए का शिलान्यास संपन्न होने जा रहा है। पहले चरण में 1,334 हेक्टेयर भूमि पर एनआईएएल और ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल की साझा परियोजना में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2070 तक नेट जीरो एमिशन का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी संकल्प के आधार पर एनआईए देश का पहला नेट जीरो एमिशन वाला हवाई अड्डा होगा। एनआईए को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण क्षेत्रीय संपर्क योजना कार्यक्रम के तहत दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और प्रस्तावित खुर्जा पलवल लिंक से जोड़ेगा। एयरपोर्ट को मेट्रो, हाई स्पीड रेल और एक्सप्रेसवे से जोड़ा जा रहा है, जो एनसीआर के लिए वरदान साबित होगा। ये एयरपोर्ट को अद्वितीय मल्टी मॉडल हब के तहत इंटरस्टेट रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। एनआईए आसपास के गांवों की प्रगति और उन्नति का कारण होगा। इससे वृंदावन, मथुरा, आगरा जैसे पर्यटन स्थलों के व्यवसाय भी सशक्त होंगे। एयरपोर्ट के पहले चरण का निर्माण 5,730 करोड़ रुपए के निवेश से वर्ष 2024 तक पूरा होने का लक्ष्य है। एयरपोर्ट परिसर में एविएशन हब के साथ ही शॉपिंग एवं ऑफिस कॉम्प्लेक्स, होटल और कन्वेंशन सेंटर स्थापित होंगे।
NIA के 2 टर्मिनलों का निर्माण 4 चरणों में पूरा किया जाएगा। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 7 करोड़ यात्रियों की होगी। दोनों टर्मिनलों से जुड़े ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर में हाई स्पीड रेल और मेट्रो स्टेशन का निर्माण होगा। एयरपोर्ट के पूर्वी हिस्से में सेंट्रल किचन, MRO जोन और मल्टी मोडल कार्गो हब स्थापित किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश की अर्थव्यवस्था को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाएगा। पहले चरण के 28 एयरक्राफ्ट स्टैंड चौथे चरण के अंत तक 186 हो जाएंगे। गौतम बुद्ध नगर स्थित NIA का निर्माण देश विदेश के बड़े निवेशकों को आकर्षित करेगा। इससे देश के युवा वर्ग के लिए बड़ी संख्या में रोजगार का सृजन होगा। अपने देश और प्रदेश को आसमान की ऊंचाई पर ले जाता हुआ भविष्य का प्रतिबिंब है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भारत का सबसे अनमोल जेवर। तो जेवर एयरपोर्ट, भारत का अनमोल जेवर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और अभी प्रेजेंटेशन वहां जो है देखी जा रही है और प्रधानमंत्री का स्वागत भी किया गया है। तो पहला फेज 2024 तक पूरा हो जाएगा और इसकी खासियत के बारे में तो आपको जानकारी लगातार मिल रही है, लेकिन इससे जो चौतरफा विकास होगा, जो इन्वेस्टमेंट उस हिस्से में हुई है, उसका असर दिखने लगा है। जमीन अधिग्रहण का जो प्रोसेस शुरू हुआ, जो प्रक्रिया चली, वो चूंकि वो एक लंबा प्रोसेस होता है, लंबी प्रक्रिया चली और अब पूरी तरह से तस्वीर बदल गई इस हिस्से की। रोजगार के मौके बढ़ेंगे, जमीन की कीमतें अब सब समझते हैं कि कितने वहां पर पहुंच गए हैं। अब अलग अलग जगहों के रहने वाले लोग इस हिस्से में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इर्द गिर्द जमीन खरीद रहे हैं। वो चाहते हैं कि उस हिस्से में कहीं उनको जमीन मिल जाए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको पता है कि आने वाले वक्त में इस जगह की कीमतें कहाँ होंगी। और अब आप एक जो ये तस्वीर देख रहे हैं, इस तस्वीर में बस आप भीड़ देखिए, आपको जहां तक नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे। ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नाराजगी किसानों की देखने को मिल रही थी। लेकिन इन तस्वीरों से ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ऐलान किया, शायद उस ऐलान का असर कि बड़ी संख्या में किसान पहुंचे, क्योंकि किसान बहुल क्षेत्र है, यहां पर किसान बड़ी संख्या में रहते हैं। और सांसद महेश शर्मा ने भी कहा कि 2 लाख किसान स्वागत करेंगे। आपको जहां तक नजर जा रही होगी सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़ है, लोगों का हुजूम है। और ये सब क्यों पहुंचे हैं यहां पर? ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो शिलान्यास करने वाले हैं उस कार्यक्रम के सिलसिले में, और प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों की समीक्षा की थी, तैयारियों को देखने के लिए पहुंचे थे और अब मंच पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वहां पर देखिए मंच पर अन्य अतिथि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं। नए उत्तर प्रदेश की पहचान, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम, वृंदावन बिहारी लाल की। एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास समारोह में हम हृदय की गहराइयों से माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब तालियों के प्रणाम उन तक पहुंचाएं और उनका अभिवादन करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का सानिध्य और सामीप्य सदैव हमें उत्साहित करता है और उनकी उपस्थिति हमें पुरुषार्थ करने का साहस और बल देती है। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, माननीय उप मुख्यमंत्री माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, माननीय नागर विमानन मंत्री भारत सरकार माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और मंच पर आसीन समस्त मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक गण का भी हृदय से स्वागत करती हूँ। चाहती हूँ एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत करें। मैं
सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से अंग वस्त्र माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट कर उनका स्वागत करें और आप अपने उद्घोष, जय घोष और तालियों से उनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाएं, तालियां आपकी आवाज है। वृंदावन बांके बिहारी लाल की प्रतिमा उपहार स्वरूप भेंट की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। मेरे साथ बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। वास्तव में आज उत्तर प्रदेश में एक नए युग का प्रारंभ हो रहा है। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना अथॉरिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से निर्मित किया जाने वाला ये एयरपोर्ट, जो अपनी विशेषताओं के माध्यम से भारत में विलक्षण होगा, पूरे विश्व में क्षमता और विस्तार के माध्यम से ये चौथा स्थान रखेगा और अपनी क्षमता विस्तार के माध्यम से वास्तव में आने वाले समय में ये उत्तर प्रदेश का परिदृश्य बदल देगा। मैं सबसे पहले माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री उत्तर प्रदेश माननीय श्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। आज नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के शिलान्यास के पावन अवसर पर मंच पर विराजमान एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हम सब के अगुआ, परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता की बेहतरी के लिए दिन रात काम करने वाले उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, एविएशन डिपार्टमेंट को दिन प्रतिदिन नई ऊंचाई देने के लिए समर्पित केंद्र सरकार के ऊर्जावान नागर विमानन मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, सम्मानित मंच, मैं आप सबका नागरिक उड्डयन विभाग की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर मैं आपको प्रदेश की 24 करोड़ जनमानस की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि जब 2014 में आप को इस देश ने झूम करके एक प्रधान सेवक के रूप में बैठाया, लगातार आपने 2014 से 2000 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद संबोधित भी करेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बोलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने एयरपोर्ट का मॉडल देखा। ये मॉडल वही है कि जब बनकर तैयार होगा तो किस तरह का ये होगा, किस तरह से दिखेगा। 2024 में इसका पहला फेज कंप्लीट होगा और फिर आगे फेजेस में काम होगा। 2040 तक जो 4th फेज है उसका कंप्लीट हो जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाएं इसमें विकसित की जा रही हैं। फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, अपैरल पार्क, ये सब इसमें शामिल है और इससे इसी क्षेत्र का विकास होगा। न सिर्फ इस क्षेत्र का बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश पर इसका असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर बाद संबोधित करने वाले। तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसको जेवर एयरपोर्ट भी कहा जा रहा है, इस पर तकरीबन 30,000 करोड़। और प्रथम चरण में एयरपोर्ट 2024 तक बताया जा रहा है कि पहला फेज इसका कंप्लीट होगा और क्षमता इसकी होगी सालाना 1 करोड़ 20 लाख यात्रियों की तकरीबन। और दिल्ली एयरपोर्ट पर, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो प्रेशर है, जो दबाव है इस वक्त यात्रियों का, वो इससे थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि लंबे समय से मांग थी कि इस तरह का एयरपोर्ट होना चाहिए बहुत नजदीक, और उसकी सौगात अब मिलने वाली है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और इसका शिलान्यास भी
हो जाएगा। अब इस वक्त उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर नंद गोपाल नंदी, उनका संबोधन चल रहा है और उसके बाद संभवतः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हो। और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो जन सैलाब उमड़ा हुआ है वो आप देख सकते हैं और कहीं ना कहीं ये जो जन सैलाब है ये बेचैनी जरूर बढ़ाएगा विपक्षी दलों में भी। हालांकि भीड़ जीत का पैमाना और न ही वोट का पैमाना होता है, लेकिन ये जन सैलाब बहुत कुछ संदेश देता है। इस बात को बीजेपी भी समझ रही होगी और प्रधानमंत्री आज क्या कहते हैं ये इस पर भी सभी की निगाहें होंगी। इससे पहले बीजेपी के तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर, चाहे ट्विटर हो, कू हो, अलग अलग जगहों पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। स्वागत योग्य ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने भी तारीफ की कि आज शिलान्यास जो होगा वो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया जाने वाला है। यूपी और एनसीआर के क्षेत्र में औद्योगिक विकास को ये बढ़ावा देगा और राज्य की डबल इंजन की बीजेपी की सरकार के प्रयासों से सफलता की उड़ान भरेगा। थोड़ी देर में भूमि पूजन होने वाला है, थोड़ी ही देर बाद। अभी इस वक्त मंच पर सभी आसीन हैं और थोड़ी देर बाद भूमि पूजन भी हो जाएगा, शिलान्यास हो जाएगा इस महत्वाकांक्षी परियोजना का। महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है ये उत्तर प्रदेश सरकार का और जेवर एयरपोर्ट, इसके लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक लंबा प्रोसेस, एक लंबी प्रक्रिया का पालन हुआ, जमीन अधिग्रहण हुआ और उसके बाद आज ये दिन भी आ गया कि जब इसकी आधारशिला रखी जा रही है, जब इसका भूमि पूजन किया जा रहा है। आपसे थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें भी दिखेंगी भूमि पूजन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जेवर में है और एयरपोर्ट का मॉडल देख चुके हैं। उनको अधिकारियों ने पूरे के पूरे मॉडल को समझाया और अब मंच पर है और सभा को भी संबोधित करना है। एयरपोर्ट के पास ही बताया जा रहा है कि एमआरओ सेंटर पर काम होगा। फिल्म सिटी पहले से ही प्रस्तावित है, उसको लेकर काम चल रहा है उत्तर प्रदेश में। मेडिकल इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्रीज सभी इसी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द डेवलप और की जाएंगी और जब एयरपोर्ट स्थापित होता है तो ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। बड़ी आबादी इसको रुख करेगी, यहाँ पर रहेगी, तो दिल्ली में जो इस वक्त दबाव है, एनसीआर का जो दबाव है वो थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, इस हिस्से की तरफ आएगा। अनुरोध करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। मंच पर आसीन हमारे केवल देश के नेतृत्व करने वाले नहीं, लेकिन विश्व पटल पर भारत को एक नक्षत्र की तरह उभारने वाले हमारे यशस्वी परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र सरकार के हमारे मंत्रीगण संजीव बलियान जी, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल जी, उत्तर प्रदेश के नागर विमानन मंत्री आदरणीय नंद गोपाल गुप्ता जी, उत्तर प्रदेश के यहाँ उपस्थित समस्त हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण, अंतुल तेवतिया जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष, अमित चौधरी जी हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और इस अवसर पर उपस्थित उत्तर प्रदेश की लाखों की उपस्थित समस्त जनता जनार्दन, आप सबको प्रणाम। आज जेवर के इस जनता के आंखों में एक नई चमक दिख रही है। जेवर और आसपास के जिलों की जनता, युवाओं में एक नई चमक दिख रही है। एक चमक, सपना पूरा होने की एक चमक, और वो चमक इसलिए केवल है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना आपने देखा था, उस सपने को साकार लेने का जो संकल्प लिया था, आज वो संकल्प पूरा होने जा रहा है। मेरे भाई और बहनों, जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने देश के, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और नागर विमानन मंत्रालय को दी थी, उस जिम्मेदारी को संपन्न करने के लिए समस्त उपस्थित हमारे प्रधानमंत्री जी इस नए हवाई अड्डे को देश की जनता को समर्पित करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश की जनसंख्या का सबसे बड़ा प्रदेश है। जर्मनी, यूके और फ्रांस की आबादी से भी ज्यादा
हमारा प्रदेश है और आज इस प्रदेश की समता, जहां गंगा और यमुना की नदियां, पवित्र नदियां बहती हैं, जहां क्षमता है संस्कृति की, पर्यटन की, जहां क्षमता है औद्योगिक विकास की, उस क्षमताओं का प्रदेश जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि विश्व पटल पर उजागर करना होगा, उस संकल्प को आज एक तरीके से पूरा किया जा रहा है इस हवाई अड्डे के लोकार्पण के समारोह के द्वारा, जहां भारत का नहीं लेकिन प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनेगा तो उत्तर प्रदेश के जेवर में बनेगा। इस हवाई अड्डे का बहुत पुराना इतिहास है, एक संघर्ष का इतिहास है, लेकिन आज इस दिवस पर इस माटी पर 34,000 करोड़ का निवेश आने वाले दिनों में होने वाला है। 2024 तक पहला फेज पूरा होगा, करीब 120 लाख यात्रियों का आवागमन होगा और अंतिम चरण तक ये एयरपोर्ट दिल्ली के एयरपोर्ट से भी आगे जाएगा और देश का प्रथम एयरपोर्ट बनेगा। मेरे भाई और बहनों, ये प्रधानमंत्री जी का सपना था और आज जो उनकी सोच है, गति शक्ति परियोजना के तहत, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के तहत जेवर को रोड, रेल और बस और मेट्रो के साथ भी जोड़ा जाएगा ताकि देश की राजधानी इस क्षेत्र के साथ समीप हो पाएगी। इस हवाई अड्डे में आने वाले समय में अनेक प्रगति के आसार होंगे। जिस तरीके से दिल्ली में पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रिमोट का बटन दबाकर शिलान्यास करने की कृपा करें। बटन दब गया। बटन दबते ही एक नए युग का शुभारंभ, शिलापट का अनावरण। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट, आज उसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। ये अप्रतिम उपहार उत्तर प्रदेश को प्रदान करने के लिए। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह की प्रक्रियाओं से अभी गुजरा, किस सोच के साथ इसका निर्माण किया गया और आने वाले समय में ये कैसा होगा और किस तरह से उत्तर प्रदेश का नाम पूरे विश्व में प्रतिष्ठित करेगा, इसी पर आधारित है एक छोटी सी फिल्म। आइए देखते हैं। हौसले जिनके बुलंद होते हैं, उड़ान उनकी आसमान से भी ऊंची होती है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फ्यूचर रेडी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण देश की प्राथमिकता रहा है। पिछले 7 सालों में देश की विकास यात्रा के रूप में सिविल एविएशन सेक्टर ने अभूतपूर्व प्रगति की है। ये संकल्पबद्ध नेतृत्व का ही परिणाम है कि आजादी से लेकर वर्ष 2014 तक जहां देश में केवल 74 एयरपोर्ट थे, वहीं पिछले 7 सालों में 84% की वृद्धि हुई और आज 62 नए एयरपोर्ट के साथ कुल 136 एयरपोर्ट संचालित हैं। सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 17,600 करोड़ रुपए से नए एयरपोर्ट, टर्मिनल भवन और वाटर एरोड्रोम का निर्माण कराया गया, जिससे देश के सुदूर क्षेत्र और नए राज्य भी भारत के एविएशन मैप पर आ गए हैं। नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का निर्माण होने से भारत विदेशी निवेशकों के लिए पसंदीदा देश बन गया। आवागमन सुगम होने से पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है। उड़ान योजना के अंतर्गत आज देश के टियर 3 शहरों में रहने वाले सामान्य जन भी हवाई यात्रा द्वारा देश विदेश से जुड़ गए हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में भी कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। यूपी के अलग अलग अंचलों में हवाई मार्ग से कनेक्टिविटी बहुत जल्द बहुत मजबूत हो जाएगी। पलायन और भ्रष्टाचार वाली पहचान का दंश झेल रहे प्रदेश की कमान माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने संभाली।
व निवेश और ईज ऑफ लिविंग के लिए जरूरी कनेक्टिविटी को प्राथमिकता देते हुए सड़क, मेट्रो, एयर जैसे क्षेत्रों में रिकॉर्ड विकास कार्यों की शुरुआत की। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट क्रियाशील थे। आज उत्तर प्रदेश में 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित कुल 9 एयरपोर्ट क्रियाशील हैं और चौथा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर नोएडा व 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट अयोध्या में बनने जा रहा है। इसके अलावा 10 एयरपोर्ट का निर्माण मिशन मोड में चल रहा है, जिनमें से 5 एयरपोर्ट मार्च 2022 तक तैयार हो जाएंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का शिलान्यास किया जा रहा है, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की कनेक्टिविटी के विकास में नया अध्याय जोड़ेगा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा। कुल 30,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस एयरपोर्ट के पहले चरण में 4,600 करोड़ रुपए की लागत से 3,300 एकड़ भूमि पर 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा। दूसरे चरण में 5,800 हेक्टेयर में 5 रनवे और एक मेंटेनेंस भवन विकसित किया जाएगा। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देश की राजधानी दिल्ली के परिक्षेत्र में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। उत्तर प्रदेश और देश की प्रगति को नई गति देने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण मात्र 34 माह में पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है। वर्ल्ड क्लास सुविधाओं और क्षमता वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, अलीगढ़, आगरा, फरीदाबाद जैसे कई महत्वपूर्ण शहरों और आसपास के क्षेत्रों की करोड़ों की आबादी को लाभान्वित करेगा। नोएडा एयरपोर्ट बनने से हर साल 1.25 करोड़ से अधिक यात्रियों का आवागमन होगा। भारत में पहली बार इंटीग्रेटेड मल्टी मॉडल कार्गो हब की अवधारणा के साथ एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिससे लॉजिस्टिक लागत में कमी और समय की बचत होगी और लोकल उत्पाद व फसलों की पहुंच अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ेगी। अब न सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश को दुनिया के साथ एक नई कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि उत्तर प्रदेश के साथ पूरा उत्तर भारत ग्लोबल लॉजिस्टिक मैप पर उभरेगा। जेवर एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी, 10,000 करोड़ रुपए की लागत से फिल्म सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, 3,000 करोड़ के निवेश से एपरल पार्क, मल्टीप्लेक्स, मॉल, कन्वेंशन सेंटर, नई औद्योगिक इकाइयां, फसल मंडी एवं उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड के निर्माण से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। स्थानीय हुनर को भी नई पहचान मिलेगी। पर्यटन विकास एवं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर के मजबूत होने से उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और मेक इन इंडिया अभियान में योगदान दे रहा है और निवेश की ऊंची उड़ान भर रहा है। सोच ईमानदार, काम दमदार। अभी आपने इस फिल्म के माध्यम से जाना कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाले समय में कैसा होगा और इस पूरे परिक्षेत्र को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कैसा नया स्वरूप दे देगा। एक दीपक लड़ रहा है अनवरत अंधियारों से, लड़ रहा है कालिमा के क्रूरतम प्रहारों से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध ये चलता रहे। एक दीपक लड़ रहा है, ये दीपक जलता रहे। देश के 130 करोड़ भारतीयों का आशीर्वाद, भरोसा और विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी नई दिशा दृष्टि ने राष्ट्र को एक नए स्वरूप में परिभाषित किया है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने उद्बोधन से हमारा मार्ग प्रशस्त करें। भारत माता की। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.